इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। अधिकामं अधिकामं वदिकामं क्रोधम् अग्निं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वादुचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूद्ररोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वधर्माणि सर्वयजमानि सर्ववश्यमानि सर्वभौमानि सर्वमहिष्मानि। आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके वाले योगी कहलाते हैं। जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुंडे जिनके पावन चरणों में जला दिया ऋगम निर्पामिति।
महानुभाव, कुछ चेहरे प्रसन्न हैं, कुछ मायूस हैं। कुछ चेहरे प्रसन्न हैं, कुछ मायूस हैं और कुछ गुमसुम हैं। कुछ चेहरे प्रसन्न हैं, कुछ मायूस हैं, कुछ गुमसुम हैं। जो प्रसन्न हैं वही इसलिए हैं कि हम कम से कम पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बन के सम्मिलित हो पाए। जो मायूस हैं वही इसलिए हैं कि हम इसमें चूक गए, और जो गुमसुम हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। 2 दिन पहले भी सीट पर बैठे थे, 2 दिन बाद भी सीट पर बैठेंगे और अर्गम निरपामती स्वाहा हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा क्या। महानुभाव जो प्रसन्न हैं उसको देखकर प्रसन्नता लाने का प्रयास करें, जो मायूस हैं उनको देखकर मायूसी चेहरे से हटाने का प्रयास करें, और जो गुमसुम हैं उनको देखकर बोले अरे कैसा गुमसुम आदमी बैठा है, कैसा उदास आदमी बैठा है, कैसा प्रसन्न आदमी बैठा है। प्रसन्न को देखकर जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयास करो, मायूस को देखकर जीवन से मायूसा को दूर करने का प्रयास करो, और जो गुमसुम बैठे हैं उनको सोचो अरे कैसा गुमसुम है, मैं तो ऐसा गुमसुम नहीं बैठ सकता। जीवन में भगवान के पास जाते हो, गुरु के दर्शन करने जाते हो, गुरु के पास जाकर स्वाध्याय करने का प्रयास करते हो, जिनवाणी मां की स्तुति आराधना पाठ आदि क्रियाएं करते हो। कभी आपने विचार किया कि जीवन में मन को सबसे ज्यादा शांति कहां मिलती है? जिस दिन आपको इंसान को इस समझ में आ जाएगा कि मुझे जीवन में मन में शांति सबसे ज्यादा कहां मिलती है, उसके जीवन में अशांति आएगी नहीं। शांति का प्रयास आप भी कर रहे हो, शांति का प्रयास ये भी कर रहे हैं, शांति का प्रयास ये भी कर रहे हैं, शांति का प्रयास मैं भी कर रहा हूं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको पूर्ण शांति मिल गई हो। अंतर सिर्फ इतना है कि हमारी समस्याओं का समाधान 10 मिनट में होता है, आपकी समस्याओं का समाधान 5 घंटे में होता है, पीछे वाले की समस्या का समाधान 50 घंटे में होता है, और उसके पीछे वाले की समस्या का समाधान होता ही नहीं। बीमारी की दवाई है, लेकिन बनावटी बीमारी की कोई दवाई नहीं। तकलीफ की दवाई है, लेकिन अचानक की कोई तकलीफ है तो उसकी कोई दवाई जीवन में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, व्यवस्था बताना चाहता हूं कि आज से ये प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये अजितनाथ भगवान की प्रतिमा, इसको कोई कैसे भी ले रहा है, कैसे भी छू रहा है, कैसे भी कोई कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाषाण से परमात्मा की यात्रा पर चल चुकी है। यह प्रतिमा आने वाले 2, 3, 4, 5वें दिन जब भगवान का मोक्ष कल्याणक हो जाएगा, इस प्रतिमा के दर्शन को, बंदन को, पूजन को लोग लालायित हो जाएंगे। जब बात विचार के एक धातु की प्रतिमा 5 दिन में धातु से परमात्मा बन सकती है, तो हम तो अपने जीवन में 50 साल, 40 साल, 32 साल, 35 साल, 25 साल व्यतीत कर दिए। हम परमात्मा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग कम से कम परमात्मा के भक्त तो बन सकते हैं, देवशास्त्र गुरु के आराधक तो बन सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। संत आपसे ये मत नहीं कहते कि आप ये लेकर आओ, लेकिन संत आपसे कहते हैं कि यहां पर आओ तो छोड़कर जरूर जाना। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मिठाई लेकर आना, काजू लेकर आना, बादाम लेकर आना, मुनक्के के पिस्ते किशमिश का लेके आना, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब मेरे पास में आते हो लेकर कुछ भी मत आओ, लेकिन छोड़कर जरूर जाना। लेकर कुछ भी मत आओ, लेकिन छोड़कर जरूर जाना। तो आप लोग सोचोगे महाराज जी क्या बातें कर रहे हैं आप कि लेकर मत जाना, छोड़कर जाना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ लेकर नहीं आओगे तो भी चलेगा, लेकिन जो आपके अंदर की समस्याएं हैं, आपके अंदर की परेशानी है, आपके अंदर की जो खोट हैं, उन सबको आप यहीं पर छोड़कर चले जाना। तो समझ के चलना कि आपके जीवन में शांति आने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं देखता हूं लोग पंचनाक में बैठते हैं, एक पंचनाक के बाद बोलता है महाराज जी वहां के पंचनाक में 5 दिन खाने में आनंद आ गया। मैं कुछ नहीं बोला, आप लोग नहीं थे, कोई कोई जगह के लोग थे, आप तो भी बाद में बताओगे कैसा आया। एक व्यक्ति आया बोले पंचनाक में 5 दिन खाने में बहुत आनंद आया। एक व्यक्ति आया बोले महाराज जी पंचनाक में पूजन करने में बहुत आनंद आया।
एक व्यक्ति बोला उसकी भजन संध्या सुनने में बड़ा आनंद आया। इतने में एक आदमी बोले आनंद नाम के कितने आदमी थे? बोले भोजन में आनंद आया, पूजन में आनंद आया, भजन में आनंद आया, नाटक में आनंद आया, तो आनंद नाम के कितने आदमी गांव में थे? मैं सुनता रहा। इतने में एक व्यक्ति आया, मैंने आपको क्या आया? बोले महाराज जी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा सबसे ज्यादा आगे बैठकर ताली तुम ही ठोकते थे, फोटो तुम ही खींचते थे, भक्ति तुम करते, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। बोले महाराज जी यहां बैठना मेरी मजबूरी है, घर में पत्नी परेशान करती, बेटे बहू परेशान करते, मैंने सोचा 5 दिन मंदिर में ही काट दो। क्या है यहां पर क्यों बैठ रहे हो? यहां पर बैठने के बाद बुराइयों को छोड़ने के लिए बैठ रहे हो कि बुराइयों को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो? यहां पर आपको बैठने का अधिकार भक्त बनकर है। यहां पर आपको बैठकर परीक्षक बनने का अधिकार नहीं है, निरीक्षक बनने का अधिकार नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए बैठने का अधिकार है। और जो भगवान का भक्त होता है वह भगवान के समीप होता है, जो निरीक्षक होता है वो परीक्षक होता है, गेट के बाहर होता है। विचार करना है, आप समझना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हैं। तो अपने जीवन को आत्मोत्थान की ओर जाना है, अपने कल्याणकारी मार्ग की ओर जाना है। तो यहां पर पंचकर्म परिश्रम महोत्सव चलेगा। इस पंचकर्म परिश्रम महोत्सव में आप पहले दिन गर्भ कल्याणक को देखेंगे, दूसरे दिन जन्म कल्याणक को देखेंगे, फिर तप कल्याणक को देखेंगे, ज्ञान कल्याणक को देखेंगे और मोक्ष कल्याणक को देखने के बाद अर्घम नृपामति, क्या होगा? अर्घम नृपामति, फिर अपने घर को देखोगे। 5 दिन बाद घर को तो देखना पड़ेगा, क्या क्या हुआ घर में, कौन आया कौन गया, कौन सब्जी बनी कोई नहीं बनी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर 5 दिन की जो यात्रा में आप सम्मिलित हुए हो, जिस प्रकार से जब आप अमेरिका की यात्रा पर जाते हो, जब विदेश यात्रा पर जाते हो, उस समय 5 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक पूरा घर का सेटलमेंट करके आते हो, उसी प्रकार से इन 5 दिनों में आपको अपने पूरे घर का सामंजस्य बैठा के आना है कि 5 दिन आपको ये ना कहे कि भाई घर में कपड़े कहाँ रखे हैं, सब्जी कहाँ पर रखी है, दुकान की चाबी कहाँ रखी है। तो इस कारण से पूरा का पूरा कार्यक्रम करो कि यहां पर आपको टेलीफोन उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि यदि आपने भगवान की भक्ति करते समय टेलीफोन उठा लिया तो भक्ति क्या करोगे? बाजार में रह के भगवान की भक्ति करने के लिए टेलीफोन उठाओगे तो दोष नहीं है, लेकिन मंदिर में रह के बाजार के लिए टेलीफोन उठाओगे तो बिल्कुल महादोष है। तो विचार करिए आपको कैसे काम करना है, कैसे कार्य करना है। तो आने वाले 5 दिनों में धातु से परमात्मा की यात्रा तय होगी। अजितनाथ भगवान जो सम्मेद शिखर जी से प्रथम मोक्षगामी तीर्थंकर हैं, सबसे पहले आहार में खीर का आहार अजितनाथ भगवान का चालू हुआ। ऐसे अजितनाथ भगवान जिनका चिन्ह क्या है? हाथी। किसका है? हाथी। गजराज, जिसे गजराज कहते हैं, उनका गजराज जो चिन्ह है हाथी का चिन्ह है। इस पर देखिए जब भी पंचकर्म परिश्रम हो सबसे पहले हाथी होता है। कई बार सोचता हूं कि भगवान ये कैसी आपकी माया। एक दिन मैं भगवान के पास बैठ गया, मैं अपनी वार्तालाप कर रहा था, जैसे आप मुझसे वार्तालाप करते हो, मैं आंसर देता हूं, लेकिन मैं भी भगवान से वार्तालाप करता हूं, हे भगवान आपकी कैसी माया। तो वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने कहा हे भगवान आपकी कैसी माया, उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने तीसरी बार बोला हे भगवान आपकी कैसी माया, तो मुझे समझ में आया उनका आंसर क्या रहा है। मैंने कहा हे भगवान आपकी कैसी माया, उन्होंने जवाब दिया जैसी तेरी छाया वैसी मेरी माया। भगवान ने जवाब दिया कि जैसी तेरी छाया वैसी मेरी माया। तो मैंने फिर भगवान जी से कहा कि हे भगवान आपकी कैसी माया। पहले भगवान में बैल रख दिया, दूसरे में हाथी रख दिया, तीसरे में घोड़ा रख दिया और चौथे में बंदर रख दिया। हे भगवान कैसी आपकी माया, पहले में बैल रख दिया, दूसरे में हाथी रख दिया, तीसरे में घोड़ा रख दिया, चौथे में बंदर रख दिया। तो भगवान ने कहा कि संसार के लोग ऐसे ही हैं, पहले नंबर का बैल की भांति चलता है कि बोझा ढोते 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 अपना जीवन निकाल देता है, इसलिए सबसे पहले बैल को रख दिया। दूसरे नंबर पे आदमी हाथी पर सवार होकर चलना चाहता है, इसलिए हाथी को रख दिया। तीसरे नंबर पे आदमी घोड़े पर भागना चाहता है, जैसे घोड़ा भागता है ऐसे भागना चाहता है, इसलिए घोड़े को रख दिया। और चौथे नंबर पर फिर मैंने कहा भगवान जी बंदर को क्यों रखा। बोले ये सारे के सारे इंसान जैसे बंदर उछल कूद करता है, इस सीट से उस सीट पे भागते हैं, वहां से वहां भागते हैं, वहां से वहां भागते हैं, ऐसे करके क्या हुआ कि बंदर को रख दिया। फिर उसके बाद मैंने भगवान जी से कहा भगवान जी बाकी बात आपसे बाद में पूछूंगा,
तो जीवन में ध्यान रखिए, चिन्ह बने। आपको बताऊंगा कभी समय मिलेगा कि 24 के 24 चिन्हों की मैंने जो अपने दिमाग से बात बताई है, मैं आपको बताऊंगा चिन्ह का आश्रय क्या है। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी की जो चिन्ह हैं उनका क्रम क्या है, कैसी व्यवस्था, उसको कभी समझाऊंगा, समय मिलेगा। तो यहां पर अजितनाथ भगवान जिनका हाथी का चिन्ह है, हाथी पर सवार होकर सब लोग चल रहे हैं। अजितनाथ भगवान जिन्होंने अजित रहे, सम्मेद शिखर जी से मोक्ष बधाए, ऐसे अजितनाथ जिनमें पंचमा प्रतिष्ठा महोत्सव और साथ ही साथ में अनंत सिद्धों की भूमि श्री सम्मेद शिखर जी, जहां पर 20 तीर्थंकर और अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष गए, वहां के 20 पंथी कोटि जो सबसे पुरानी सबसे प्राचीन कोटि है, वहां पर बीचों बीच आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कक्ष देखा कभी? सम्मेद शिखर जी बहुत सारे लोग गए होंगे, वहां पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के बैठने का, विराजमान होने का कक्ष था। उसके सामने ही मानी स्तंभ बन रहा है। वहां पर हमारी गुरु बहन आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज दीक्षित गणनीयारी का सौभाग्यवती माता जी की मंगल प्रेरणा से एक मानी स्तंभ का निर्माण हो रहा। हम दोनों की दीक्षा सम्मेद शिखर जी हुई थी। हमारे मन में काफी समय से भाव था कि सम्मेद शिखर जी में कुछ बने, तो वहां पर मानी स्तंभ बन रहा है। तो उसमें बहुत सारे पुण्यार्जकों ने मूर्ति स्थापित करी, और आप सब लोग विशेष पुण्य के भागी हो कि लोग तो कहते हैं कि सम्मेद शिखर जी कोई जाए तो 2 यात्रियों को मेरी तरफ से भेज देना। सम्मेद शिखर जी कोई जाता हो तो 10 लोगों के टिकट की व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन यहां पर आप टिकट यात्रियों की नहीं दे रहे हो, आप भगवान को प्रतिष्ठित करके सम्मेद शिखर जी पहुंचा रहे हो। इससे बड़ा आपके जीवन का और क्या पुण्य होगा। लोग तरसते हैं जहां जाने के लिए। ऐसे महामंगलकारी अनुष्ठान में आप लोग शुभ भावों से, शुद्ध भावों से समर्पित होवें, जिससे जीवन का कल्याण हो। यही मंगल शुभ भावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।